पढ़ेंगे टॉपिक इंग्लिश का टेंस। कौन सा टॉपिक? टेंस। देखिए आपने पहले ही पढ़ रखा है टेंस का मतलब होता है काल, और हिंदी में और इंग्लिश में बहुत ही काल का महत्व होता है। देखिए काल तीन प्रकार के होते हैं इंग्लिश में टेंस। पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है पहला? प्रेजेंट टेंस। दूसरा इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और सेकंड नंबर का आता है पास्ट। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल, यानी जो गुजर जाता है, यानी जो समय बीत जाता है उसको बोलते हैं भूतकाल। और थर्ड पे आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इस प्रकार इंग्लिश में टेंस को, इस काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी तीन भागों में बांटा गया है। देखिए तुम आज पढ़ेंगे इसके बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे। तुम टॉपिक डाल रहे हैं आज के लिए प्रेजेंट टेंस। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं जिस काल में कार्य हो रहा है, यानी वर्तमान में जो कार्य होता है उसके बारे में जानकारी देने वाले टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देखिए इसके चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए पहला होता है इसके चार पार्ट होते हैं। इसके प्रेजेंट सिंपल, पहला होता है इसका प्रेजेंट सिंपल। दूसरा होता है इसका बी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और थर्ड होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और जो फोर्थ नंबर का होता है इसके चार पार्ट होते हैं, यानी प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट होते हैं, यानी ये सी हो गया और ये डी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार तीनों टेंस हो गए, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सभी के चार चार भाग होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। यानी इसी प्रकार पास्ट के होंगे, यानी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी प्रकार फ्यूचर में भी चार पार्ट होते हैं इसकी: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, प्रेजेंट में चार चार भाग होते हैं, चारों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम प्रेजेंट सिंपल,
दे रहे हैं आज के लिए। देखिए जैसे ये टॉपिक है, आपने इसको देखिए प्रेजेंट सिंपल, इसकी पहचान होती है हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान, जो वाक्य आता है हिंदी का उसके पीछे आता है इसमें ता है, टी है, ते है। और जो इंग्लिश में पहचान होती है वो होती है इसकी, इंग्लिश में पहचान होती है ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, ऑफन, सेल्डम। इसके बाद आता है ऑलवेज, आई वेयर, ऑफन, सेल्डम, एवरी डे, एवरी डे, मंथ और ईयर, यानी एवरी डे, एवरी मंथ और एवरी ईयर। इस प्रकार इंग्लिश के जो शब्द वर्ड दिखाई देते हैं सेंटेंस में वो प्रेजेंट सिंपल होगा, कौन सा भी हो वो वाक्य। लेकिन यदि ये वर्ड उस सेंटेंस में दिखाई दे तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। तो आगे देखिए, इसकी जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया यानी उसको बोलते हैं यच बी, हेल्पिंग वर्ब। जो सहायक क्रिया होती है वो होती है डू और डज, डू और डज ये सहायक क्रिया है। क्या ये सहायक क्रिया होती है डू और डज। अब देखिए डू किस में आता है और डज किस में आता है। डू आता है जो बहुवचन, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या आता है, डू आता है। क्या आता है इसके साथ, डू आता है। और डज के साथ आता है ही, सी, इट, या कोई भी नाम यानी नेम, जैसे राम, श्याम, रोहन, किसी का भी नाम आ जाए उसके लिए क्या आएगा, डज, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी टू के साथ। यानी जब एक सब्जेक्ट आएगा यानी आई, वी, यू, दे, तब सहायक क्रिया होगी डू। और जब ई, सी, इट या कोई नाम होगा यानी एक वचन होगा तब उसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। क्या आएगा उसके साथ, डज आएगा। आगे देखिए, इसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है, यम वी का मतलब होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मुख्य क्रिया को। यानी जैसे चलना, खाना, पीना, रोना, धोना, नहाना, सोना, ये सब क्या होती है, मेन वर्ब होती है। क्या होती है, मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब होती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। देखिए इसका क्या होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सब में आनी है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सबके साथ ही आनी है, लेकिन यदि नाउन सिंगुलर होगा यानी नाउन सिंगुलर होगा
सिंगुलर होगा तो उसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। यदि नाउन प्लूरल होगा, यदि नाउन यहाँ पर प्लूरल होगा तो आएगी इसके साथ वर्ब की ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी यदि नाउन संज्ञा मतलब एक सब्जेक्ट यदि बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सब्जेक्ट यदि एक वचन होगा या कोई नाम होगा तो जो मेन वर्ब क्रिया आएगी उसके साथ यस या इस लगेगा, यस या यस लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी इसके बारे में। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। क्या पढ़ेंगे इसके आगे? इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे।